मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप बिल्कुल यही साड़ी तो नहीं पहन के नहीं सर, ये बिल्कुल इन फैक्ट प्रपोज टू दिस वाटर ग्लास। मुझे ज्ञान मत दीजिए। पूरी की पूरी मीडिया उत्पादन की प्रक्रिया का हिस्सा है जिसमें मैं ऐसा खुर्राट इंटरव्यूअर दिखाई देता हूँ। देखिए, पानी के गिलास को प्रपोज करने का जो प्रश्न था वो हम लोगों के ग्रेजुएशन के दौरान जब हम लोग डामस्ट्राट्स और इन सब प्रतियोगिताओं में जाते थे वहां से उपजा हुआ प्रश्न था। अगर मुझसे यह प्रश्न कोई पूछता, खैर मैं उतना अच्छा उत्तर तो नहीं दे पाता जितना अक्षत ने दिया। अगर आप उस ध्यान से उस उत्तर को देखें तो बहुत शानदार उत्तर है, लेकिन लगभग उसी रास्ते पर चलते हुए मैं शायद उस ग्लास से सबसे पहले, पानी से सबसे पहले ही मैं पूछता कि चूंकि अभी तक तो मेरे ऊपर आकर नहीं गिरी हो, इसलिए सवाल बिल्कुल सीधा बनता है कि शायद तुम मुझे पसंद नहीं करती हो, लेकिन अगर तुम मुझे पसंद करती हो तो मैं चाहूंगा कि हम लोग साथ साथ रहें। पर अक्षत ने बहुत शानदार उत्तर दिया था। देखिए, चूंकि मैंने जो इंटरव्यूज दिए उनमें से अधिकांश इंटरव्यू एकेडमिक इंटरव्यू होते रहे और वहाँ पर हमारे अपने शिक्षक या विद्वान लोग इंटरव्यू ले रहे होते थे, तो नॉर्मली विषय केंद्रित रहता है। लेकिन हाँ, एक आध जगह पर निश्चित तौर पे ऐसा होता रहा है और ऐसा नहीं है कि हम लोग पहले नहीं फंसे, आखिर अंततः कहीं ना कहीं से तो सीखा ही होगा। लेकिन ये जो फंसाने वाली बात है, देखिए इसका एक हिस्सा दरअसल परफॉर्मेंस भी होता है। आपको समझना पड़ेगा कि जब हम एक मीडिया प्रोडक्शन में होते हैं, जब आप 5 लोगों का एक ग्रुप बनाया गया तो सब लोगों को निश्चित भूमिकाएं दी गई हैं। इन भूमिकाओं में मेरे पास जो भूमिका है, तो यह भूमिका आमतौर पर विद्यार्थी को शुरुआत में सहज करने और बाद में ऐसे विषयों से उससे कभी एकाध, जिसे हम ट्रैक कहते हैं, उसमें डालना होता है ताकि जब वास्तविक इंटरव्यू में उसके सामने ऐसी सिचुएशन आए तो वो उसे हैंडल कर सके। दूसरा एक हॉलो इफेक्ट भी होता है। जब आपकी एक छवि बन जाती है तो यदि मेरी छवि ऐसी बन गई है तो इसका प्रभाव फिर इंटरव्यू के प्रोसेस में पड़ता है। अब मुझसे ये अपेक्षा की ही जाती है, कैंडिडेट भी जब आ रहा होता है तो बाहर में ये अपेक्षा रख कर आ रहा होता है कि अगर विजन सर से बात करेंगे तो जरूर विजन सर एक सवाल ऐसा पूछेंगे, देखते हैं कि मैं कैसी प्रतिक्रिया दे पाता हूँ। तो ये दरअसल पूरी की पूरी मीडिया उत्पादन की प्रक्रिया का हिस्सा है जिसमें मैं ऐसा खुर्राट इंटरव्यूअर दिखाई देता हूँ। कपड़ों पर ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन वीडियो के उस हिस्से पर रील निर्माताओं का ध्यान थोड़ा ज्यादा जाता है। आप समझ सकते हैं कि ये जो छोटे छोटे वीडियो के अंश हैं, इनमें आमतौर पर मसाला पर ज्यादा महत्व दिया जाता है। तो कैंडिडेट को हम लोग बहुत अंत में एक छोटी सी सलाह के तौर पर केवल ये बताते हैं कि एक औपचारिक परिवेश में उसकी वेशभूषा क्या होनी चाहिए, उसे साड़ी पहननी चाहिए, सूट पहनना चाहिए, उसको उसकी टाई कैसी होनी चाहिए, उसके जूते कैसे होने चाहिए। इन्हें हमेशा एक पासिंग कमेंट की तरह दिया जाता है और हमेशा उसको एक सलाह की तरह दिया जाता है कि यदि आपको उचित लगे तो आप इस बदलाव पर विचार कीजिए। तो कपड़े सबसे महत्वपूर्ण नहीं है, हालांकि ये भी जरूर स्वाभाविक बात है कि एक औपचारिक परिवेश में कपड़े भी थोड़ा बहुत महत्व रखते हैं। मुझे लगता है कि बहुत ईमानदारी से देखा जाए तो अन्याय है, दोनों तरह से अन्याय। इंटरव्यूअर के साथ तो इसलिए अन्याय है कि मान लीजिए हम लोग पूरा इंटरव्यू लेते हैं जिसका एडिटेड वर्जन भी 25-30 मिनट का होता है अगर आप दृष्टि के वास्तविक चैनल पे जाके देखें तो, और उसमें से अगर मान लीजिए आप 90 सेकेंड, 40 सेकेंड, 35 सेकेंड का कोई हिस्सा निकाल रहे हैं तो आप उसे संदर्भ से काट देते हैं। अक्सर उससे पहले और उसके बाद में उस प्रश्न की एक पूरी भूमिका रही होती है और कई बार वह ईमानदारी से कहें तो प्रहसन जैसा दिखाई देता है। वो वास्तविकता या उसका थिएटर भी नहीं दिखाई देता, वो शुद्ध प्रहसन जैसा दिखाई देता है। दूसरा अन्याय इसमें कभी कभी कैंडिडेट के साथ होता है। आप इस बात को समझिए कि वो मेंस क्लियर किए हुए देश भर के सबसे मेधावी छात्रों में से, विद्यार्थियों में से होते हैं। आप मान लीजिए किसी 35 मिनट के इंटरव्यू में कोई 90 सेकंड, 40 सेकंड का ऐसा हिस्सा था भी जिसमें किसी सवाल का जवाब उनके पास नहीं था या उसका कुछ हास्यास्पद जैसा उत्तर आ गया, और आप केवल उतने हिस्से को जब पूरे देश दुनिया में चला देते हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि उस कैंडिडेट के साथ थोड़ा सा अन्याय हो गया है।
और जब वो अपने जिले में जिलाधीश होंगे और बाकी लोग उस वीडियो को सामने रखेंगे तो शायद ये उनके साथ न्याय नहीं होगा। यदि आप बिहार के पुरुष लड़के, अगर आप पूर्वी उत्तर प्रदेश के लड़कियों की बात नहीं कर रहा, लड़के, तो ये सवाल पूछने से पहले कि मैं आईएएस कैसे बनूं, प्लीज ये सवाल पूछिए कि मैं आईएएस क्यों बनूं। इस सवाल को एक बार मत पूछिए, 2 बार, 3 बार पूछिए, क्योंकि अधिकांश विद्यार्थी जो यहाँ से आते हैं वो पराये सपनों से आईएएस बनने की कोशिश कर रहे होते हैं, कि उनके वास्तविक सपने होते ही नहीं। वे आईएएस बनना चाहते हैं क्योंकि उनके पिताजी आईएएस नहीं बन पाए थे, इसलिए उनको लगता है कि उनके बेटे को आईएएस बनना चाहिए। और अगर आप खासतौर से इस काउ बेल्ट, इस गोबर पट्टी, इस सामंती क्षेत्र से आ रहे व्यक्ति, तो मानिए कि आपके आईएएस बनने के पीछे वास्तविक व्यक्तित्वगत कारण कम होते हैं और इस परिवेश के सामंती कारण अधिक होते हैं। वीडियोस में है या सुना कर आपने सुना कि एक जिलाधिकारी जिले का राजा होता है और आपके मन में वो सामंती जो आपकी उस परिवेश ने जो आपके अंदर सामंती चाहत पेश कर रखी है कि आप चलिए और आसपास डम 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 बज रहा हो, वह आपको खुश करता है, जो कि एक पराया और झूठा सपना है। आईएएस की नौकरी भी एक नौकरी है, ग्रुप ए अधिकारी की एक सामान्य नौकरी है। 70,000, 80,000, 90,000 महीना कमाने वाली एक सामान्य नौकरी। यदि वाकई आपकी कॉलिंग है, फाइन, लेकिन अगर ये आपकी कॉलिंग नहीं है तो 1 बार, 2 बार, 3 बार नकारिए इसे। हाँ, लड़कियों के लिए मैं ये एज इट इज नहीं मानूं, क्योंकि लड़कियों के पास अगर वे इसमें असफल भी रहती हैं तब भी सीखने के लिए पर्याप्त अवसर होगा और सामंती परिवेश से निकलने के लिए पर्याप्त अवसर होगा। वो दिल्ली आएंगी, इलाहाबाद आएंगी, कुछ नई चीजें सीखेंगी। अगर वो असफल भी रहेंगी तब वो बेहतर इंसान बनेंगे। इस मॉक इंटरव्यू के प्रोसेस को प्लीज समझिए। मॉक इंटरव्यू वास्तविक इंटरव्यू नहीं है। दरअसल हम ये दावा भी कभी नहीं करते कि ये वास्तविक इंटरव्यू की एग्जैक्ट प्रतिकृति है, वह भी नहीं। हाँ, ये अवश्य है कि इंटरव्यू से पहले उस सिचुएशन को लेकर उस जैसी सिचुएशन देने की कोशिश की जाती है और हम लोग ऐसा करते समय एक आध जिम्मेदार बोर्ड मेंबर, बाकी लोगों से पहले से रिक्वेस्ट की जाती है कि वे विवादित सवालों से बचेंगे। खासतौर से नए बोर्ड मेंबर से ये रिक्वेस्ट की जाती है कि विवादित सवालों से बचेंगे। कोई जो जिम्मेदार बोर्ड मेंबर्स, अधिक अनुभवी बोर्ड मेंबर्स होते हैं, वे 1 या 2 सवाल जानबूझकर और जितनी जिम्मेदार भाषा में संभव हो इस सवाल को सामने रखते हैं।